हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग मिलेंगे और साथ में जो है मैं ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूंगा। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द एलिफेंट्स ट्रंक। यहाँ पे आप देख रहे हैं अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया गया है। अपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का या की। तो एलिफेंट कहते हैं हाथी को, तो हाथी का ट्रंक, ट्रंक कहते हैं सूंड को। तो इसका ये मतलब हुआ द एलिफेंट्स ट्रंक यानी कि हाथी का सूंड। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो द एलिफेंट्स हैड अ स्मॉल ट्रंक। लॉन्ग लॉन्ग अगो का मतलब होता है यानी कि काफी अरसा पहले। द एलिफेंट्स यानी कि जो हाथी थे। हैड, यहाँ पे हैड जो है पोजीशन में के रूप में इसका यूज किया गया। जब हम कहते हैं कि किसी के पास कुछ था तो उस वक्त हम हैड यानी कि पास्ट के लिए हैड का यूज करते हैं, लेकिन प्रेजेंट के लिए हैज और हैव का यूज किया जाता है। तो द एलिफेंट्स हैड अ स्मॉल, स्मॉल कहते हैं छोटा, ट्रंक कहते हैं सूंड को। तो इसका क्या मतलब हुआ? लॉन्ग लॉन्ग अगो द एलिफेंट्स हैड अ स्मॉल ट्रंक्स यानी कि काफी अरसा पहले जो हाथी थे उनका छोटा सूंड हुआ करता था। इट वॉज नॉट एज लॉन्ग एज इट इज नाउ। इट वॉज नॉट एज लॉन्ग यानी कि ये इतना लंबा नहीं था एज इट इज नो, जैसा कि अब है। यानी कि ये पहले इतना लंबा नहीं हुआ करता था जैसा कि अब है। वन डे, एक दिन, एन एलिफेंट वेंट टू द रिवर बैंक। वन डे, एक दिन, एन एलिफेंट, तो एक हाथी, वेंट, गो की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का यूज किया गया है। तो एक हाथी गया टू द रिवर बैंक, दरिया के किनारे। तो एक दिन एक हाथी दरिया के किनारे गया। ही सॉ, सी की सेकंड फॉर्म है सॉ, सिंपल पास्ट है। मोस्टली जो हमारी स्टोरीज होती हैं वो सिंपल पास्ट में होते हैं, इसलिए सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो ही सा, उसने देखा, अ क्रोकोडाइल देयर। क्रोकोडाइल कहते हैं मगरमच्छ को। तो मगरमच्छ को देखा देयर वहां। द एलिफेंट जो हाथी था, टीज्ड, टीज का मतलब होता है किसी को चिढ़ाना। तो सेकंड फॉर्म है उसने टीज, तो उसने चिढ़ाया। द क्रोकोडाइल जो मगरमच्छ था उसको चिढ़ाया। सिंग, ये कहते हुए, हे यू क्रेवलिंग क्रिएचर। यू क्रेवलिंग, क्रेवलिंग का मतलब होता है रेंगना। तो रेंगने वाली यानी कि तुम रेंगने वाली क्या हो? क्रिएचर हो, मखलूक हो। आई डोंट अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। तो मुझे समझ नहीं आ रही या मुझे नहीं, मैं ये नहीं समझता। वाई यू हैव सच अ लॉन्ग बॉडी। यहाँ पे जो भी हैव है ये भी पोजेशन के रूप में यूज किया गया है कि किसी के पास कुछ था। इसी तरह वाई यू हैव यानी कि तुम्हारे पास क्यों है, सच अ लॉन्ग बॉडी यानी कि इतना बड़ा जिस्म तुम्हारे पास क्यों है, मैं ये नहीं समझ सकता या मुझे ये समझ नहीं आ रही। द क्रोकोडाइल यानी कि जो मगरमच्छ था उसने क्या किया? फेल्ट, महसूस किया। सेकंड फॉर्म है फेल्ट इंसल्टेड। इंसल्टेड का मतलब होता है यानी कि बेइज्जती महसूस करना। तो उसने बेइज्जती महसूस की एट हिज वर्ड्स, उसके अल्फाजों पर। एंड लॉस्ट, और खो दिया। सेकंड फॉर्म है हिज टेम्पर, अपना टेम्पर खो दिया यानी कि अपना आप खो दिया। टेम्पर का मतलब यानी कि जब एक इंसान अचानक गुस्से हो जाता है तो उसे टेम्पर बोलते हैं। तो जो मगरमच्छ था उसे इन अल्फाज पर यानी कि हाथी के अल्फाज पर बेइज्जती महसूस हुई और उसने अपना आप खो दिया। सो इसलिए ही सेड, उसने कहा, ओ आई मस्ट शो यू द यूज ऑफ माई बॉडी। यहाँ पे मस्ट का यूज किया गया है, जैसे हम शुड का यूज करते हैं यानी कि किसी को एडवाइस देने के लिए। तो यहाँ पे मस्ट है, मस्ट भी एडवाइस देने के लिए इसका यूज किया जाता है, लेकिन इस पर जोर दिया जाता है। जब हम किसी को कहते हैं फॉर एग्जांपल कि तुम्हें मार्केट जाना चाहिए, यू शुड गो टू मार्केट, जब हम कहते हैं तुम्हें जरूर मार्केट जाना चाहिए तो हम मस्ट का यूज करते हैं। इसी तरह आई मस्ट शो, शो का मतलब होता है दिखाना। तो मुझे जरूर दिखाना चाहिए यू तुमको, द यूज यानी कि जो इस्तेमाल है ऑफ माई बॉडी, अपनी बॉडी का। तो उसने कहा आई मस्ट शो यू द यूज ऑफ माई बॉडी, कि मुझे अपने जिस्म का जो है इस्तेमाल वो जरूर दिखाना चाहिए।
सेइंग सो, ऐसा कहकर द क्रोकोडाइल, जो मगरमच्छ था, उसने क्या किया, इमीडिएटली, तुरंत ही, यानी कि अचानक ही, कॉट, पकड़ लिया, कैच की सेकंड फॉर्म है, उसने पकड़ लिया द एलिफेंट्स ट्रंक, तो जो हाथी का जो यानी कि सूंड था, उसको पकड़ लिया इन हिज माउथ, अपने मुंह में। द एलिफेंट क्राइड, जो हाथी था वो क्राइड, चिल्लाया, इन पेन, दर्द में, हेरिंग हिज क्राइज, उसकी जो क्राइज यानी कि हैं चीखें हैं, उनको सुनकर द अदर एनिमल्स, जो दूसरे जानवर थे, लाइक जिराफ, जैकल, यानी कि जो जैकल और हॉर्स, घोड़ा था, केम, वो आए, कम की सेकंड फॉर्म है, केम, वो आए, टू हिज हेल्प, उसकी मदद करने के लिए। यानी कि जब जो मगरमच्छ था, उसने अचानक से जो पकड़ लिया एलिफेंट्स, यानी कि हाथी का जो सूंड था, उसको अपने मुंह में पकड़ लिया, तो जो एलिफेंट था वो दर्द में चलाया, और ये इसकी जो चीखें हैं, ये सुनकर जो दूसरे एनिमल थे, जिस तरह जिराफ और जैकल और घोड़ा था, वो उसकी मदद करने के लिए आए। दे पुल्ड द एलिफेंट बाई हिज टेल, दे पुल्ड, पुल का मतलब होता है खींचना, तो सेकंड फॉर्म है, उन्होंने खींचा द एलिफेंट, हाथी को, बाई हिज टेल, उसकी पूंछ से, यानी कि जो एनिमल थे, उन्होंने हाथी को उसकी पूंछ से जो है खींचा। दिस पुलिंग, यानी कि ये जो खिंचाव था, फ्रॉम फ्रंट एंड बिहाइंड, सामने और पीछे से, काज्ड, ये वजह बना, द ट्रंक, यानी कि जो सूंड था, उसकी वजह बना, टू बी स्ट्रेच, यानी कि ये लंबा हो गया, यानी कि इसमें जो खिंचाव आया वो इसकी वजह से आया। दिस इज हाउ एलिफेंट्स ट्रंक ग्रीव लॉन्ग, दिस इज हाउ, यानी कि इस तरह से एलिफेंट्स ट्रंक, जो हाथी का जो ट्रंक था, यानी कि जो सूंड था, ग्रीव लॉन्ग, वो लंबा हुआ। यहाँ वीडियो गाइज अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।